अदालत में आज का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हर कोई सांसें थामे बैठा था। जज साहब ने गंभीर आवाज में कहा, इस अदालत ने तमाम सबूतों और वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि संजू बाजवा को अंबिका सिंघानिया की हत्या के मामले में दफा 302 के अंतर्गत निर्दोष माना जाता है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, ठहरिए जज साहब। सभी चौंक कर मुड़े। एक लड़की तेजी से आगे आई और कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव अदालत के समक्ष रख दी। कृपया ये पेन ड्राइव देखिए। इसमें वो सबूत हैं जो अब तक छिपे हुए थे। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया कि वीडियो चलाया जाए। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखा, उसने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि असली हत्यारा कोई और था। अजीत! वही अजीत जो इस पूरे मामले में संजू को फंसाने की साजिश रच रहा था। तभी पीछे से एक महिला भागती हुई आई, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि संजू ने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार अजीत है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आत्मविश्वास। जज साहब ने नए सबूतों को देखते हुए तुरंत फैसला सुनाया। इस अदालत का नया निर्णय है कि संजू पूरी तरह से निर्दोष है। असली अपराधी दलजीत है। अदालत संजू को बाइज्जत बरी करती है और दलजीत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। जैसे ही ये शब्द अदालत में गूंजे, एक संगीत की हल्की धुन पृष्ठभूमि में बज उठी, जैसे इंसाफ की जीत का ऐलान हो रहा हो। बाहर निकलते ही संजू दौड़कर उस लड़की के पास आया। ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? लड़की की आंखें नम थीं, लेकिन होंठों पर मुस्कान। तभी कोई बोला, परी, परी, डॉक्टर के पास चलो। वहां मौजूद सब घबरा गए। डॉक्टर ने जांच कर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। वो थोड़ी थकी हुई हैं, बस नींद की दवा दी है। कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगी। घर पहुंचकर सबने फैसला किया कि परी के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया जाएगा। सबका चेहरा थोड़ी राहत में था, लेकिन परी की आंखों में कोई और ही तूफान चल रहा था। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थीं। उसने धीरे से कहा, पार्वती उनके हाथ से फिसल गई, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं वादा करती हूं, जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा वो मुझसे बचेगा नहीं। इधर संजू और पार्वती एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अंधेरे में दुश्मनों की साजिश फिर से पनप रही है। संजू की जान की दुश्मन नीति अब खुद को मासूम और बहादुर दिखाकर संजू के करीब आना चाहती थी। उसने कहा, मैं कोर्ट में जाकर सबूत दूंगी और संजू को निर्दोष साबित करूंगी। संजू, जो अब तक टूटा हुआ था, नीति की इस बात से काफी प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक थी, लेकिन नीति के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसका मकसद सिर्फ संजू को बचाना नहीं था। वो चाहती थी कि संजू का दिल पार्वती से हटकर उसकी तरफ मुड़े। दूसरी तरफ पार्वती इस बात को समझ चुकी थी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने खुद से वादा किया, मैं लड़ूंगी हर उस ताकत से जो मेरे और संजू के बीच आएगी, चाहे वो कोई भी हो, नीति हो या अजीत। तभी एक और रहस्य सामने आया। एक नकाबपोश शख्स जो अदालत में दिखी सारी घटनाओं का छुपा गवाह था। उसकी जेब में एक और पेन ड्राइव थी, लेकिन वह कौन था? उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वह चुपचाप अंधेरे में खो गया, जैसे कोई परछाई। रात के अंधेरे में नीति ने फोन मिलाया, तैयारी पूरी है। जैसे ही संजू और पार्वती अकेले हों, हमारा अगला कदम शुरू होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। पार्वती को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन इस साजिश की भनक पार्वती को भी लग चुकी थी। उसने अपने भरोसेमंद दोस्त पृथ्वी से कहा, जब तक तुम जिंदा हो, मुझे कोई छू नहीं सकता। पृथ्वी ने संकल्प लिया, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये लोग जो भी योजना बना रहे हैं, मैं सबको नाकाम कर दूंगा। इस बीच संजू अपनी मासूमियत साबित करने के बाद पहली बार खुलकर मुस्कुराया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक और तूफान आने वाला है, क्योंकि असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे है और उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां रिश्तों की परख होगी, वफादारी की अग्निपरीक्षा होगी और हर कोई सामने वाला कौन है और पीछे कौन सा चेहरा छिपा है, इसका अंदाजा लगाता रह जाएगा। क्या संजू और पार्वती इस तूफान से बच पाएंगे? क्या नीति का षड्यंत्र सामने आएगा? और वो नकाबपोश आखिर है कौन? जवाब जल्द ही मिलेगा, लेकिन तब तक रहस्य और रोमांच की ये कहानी जारी रहेगी।